हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्यूओ क्लीन आर्किटेक्चर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मल्टी पार्ट एपीआई की, किस तरह से आप कोई भी फाइल को अपलोड करा सकते हो। वो फाइल आपकी इमेज भी हो सकती है, आपकी वीडियो भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोड किया है यूआई का, मैं पहले आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इमेज पिकर लगा लिया ऑलरेडी, और इमेज पिकर कैसे लगाया मैं आपको वो दिखाऊँ। तो आप यहाँ पर जाओगे, आपके पास मिल जाएगा, यहाँ पे एक पैकेज मिल जाएगा आपको इमेज पिकर नाम से। यहाँ पर आपके पास एक पैकेज मिल जाएगा इमेज पिकर नाम से। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, इमेज पिकर आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा इमेज पिकर। ठीक है, तो मैंने इस पैकेज को ऑलरेडी ऐड कर लिया है थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। ये वाला पैकेज वहाँ से कॉपी किया है और अपने क्यूपरटिनो आइकन के चाहिए यहाँ पे आ गया ना, मैंने पेस्ट कर दिया है। और जी यहाँ पे मैंने क्या किया, इस चीज़ को पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे ना, देखो ये मेरे पास में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे बताना पड़ता है एप्पल के अंदर कि आप इस पैकेज को क्यों यूज़ कर रहे हो, यानी कैमरे की परमिशन आप क्यों मांग रहे हो। तो देन मैंने यहाँ पे उसको बता दिया। ठीक ठीक है, तो ये दो लाइन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। और ये दो लाइन कहाँ से पेस्ट की, मैंने यहाँ से पेस्ट की, या तो आप खुद से भी लिख सकते हो, या आप यहाँ पे आपके सर्च करके देखोगे तो आपको यहाँ पर या कहीं और भी आपको पास मिल जाएगी, बहुत जगह मिल जाएगी ये चीज़ें, या आप मेरा यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ में अब मैंने यहाँ पे यूआई में थोड़ा सा कोड किया है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने काम किया है। यहाँ पे मैंने एक ईमेल क्या काम किया, एक मैंने यहाँ पे कंटेनर बनाया है, और उस कंटेनर के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या काम किया, एक जेसन डेटा लगा दिया। और ये क्या काम कर रहा है, ये मेरा इमेज पिकर है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी इमेज को पिक करता हूँ, मैं गैलरी से, क्योंकि मैं आईफोन के अंदर गैलरी से ही पिक कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप कैमरा से चाहते हो पिक करना तो आप यहाँ पे कैमरा लिख दोगे। ठीक है ना, बट मुझे सिर्फ गैलरी से ही पिक करनी है, क्योंकि इसके अंदर कैमरा वर्क नहीं करता। तो देन जैसे पिक होने के बाद में वो यहाँ पे अवेट करता है। जैसे इसके पास में फाइल आ जाती है, तो वो फाइल और फाइल का नेम मेरा यहाँ पर डाल देता है इन दोनों फाइल के अंदर। इनिशियल में ये चीज़ क्या है, मेरे पास में नल है। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क है, ये मेरी नल है स्टार्टिंग में। और यहाँ पर मैंने चेक कर लिया, यहाँ पे अगर मेरी सेलेक्टेड फाइल, अगर देखो ये फाइल अगर मेरे पास में नल अगर है, तो मेरे पास में कंटेनर दिखे ये वाला जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यानी कि सेलेक्ट इमेज लिखेगा बीच में। इमेजेस का ना आप हटा के यहाँ पे इमेज कर दो, खाली सेलेक्ट इमेज। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपके पास में ये वाला कंटेनर दिखेगा। और अगर आपके पास इमेज अगर है तो आपके पास ये वाला कंटेनर दिखेगा। और इसके जो मैंने यहाँ पे काम किया, इसको मैंने यहाँ पे इमेज दिखा दी इसके अंदर। ठीक है ना, तो बस मैंने दो ही काम किया। यहाँ पे बस चेक कर लिया नल, अगर ये वैल्यू नल है मतलब मेरे पास इमेज नहीं है, तो मेरे पास में ये चीज़ दिखेगी। और अगर मेरे पास में वैल्यू नल नहीं है, माने यानी कुछ ना कुछ चीज़ें उसके अंदर है, और कुछ उसके अंदर क्या चीज़ हो सकती है, उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, फाइल। तो फाइल उसके अंदर अगर है तो देन वो चीज़ मेरे पास यहाँ पर देखे मुझे। बस इतना सा चीज़ मैंने यहाँ पे किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बटन लगा दिया सिंपल से। अभी बटन में मेरे पास कुछ भी नहीं होता। अब चलता हूँ मैं मल्टीपार्ट एपीआई पे। मैं पहले आपको एपीआई दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप आओगे, आपके पास क्या बोलते हैं, एक एपीआई मिल जाएगी ये वाली अपलोड इमेज की। अब इसके अंदर देख एक कंडीशन है, वो देखो इसने बोला यहाँ पे कंटेंट टाइप मेरे को सिर्फ यही चाहिए, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये चीज़ इसको आपको पास यहाँ से भेजना पड़ा। अगर मैं आपके पोस्टमैन पे अगर आपको दिखाऊँ सिंपल से, ठीक है ना, जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, फाइल मैंने यहाँ पे नेम है, ये नेम कहाँ से आया मेरे पास में, यहाँ से इसने बताया, इसका नेम क्या है, फाइल। ठीक है ना, फाइल आपने यहाँ पे भेजी, यहाँ पे क्या है, टैक्स नहीं है, फाइल है, आपने यहाँ पे फाइल भेज दी। और यहाँ पे कोई सी भी इमेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो अपनी गैलरी से। ठीक है ना, यहाँ से मैं सेलेक्ट किया, और मैं इसको यहाँ पे कॉल अगर करता हूँ, ये पोस्ट की पे है। देन मेरे पास यहाँ पे क्या क्या होता है, ये चीज़ यहाँ पे कॉल हो जाती है। और यहाँ पे मेरे पास इसका जो यहाँ पे ओरिजिनल पाथ वगैरह देखो, ये आ गया मेरे पास में। ये मेरे पास में क्या है, यूआरएल इसने जनरेट कर दिया, मेरी इमेज को अपलोड कर दिया। और अगर मैं इसको यहाँ पे किसी ब्राउज़र के अंदर देखता हूँ ना, तो मुझे ये जो इमेज अपलोड किया है ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख जाएगी, ये अपलोड इमेज। ठीक है, देखो ये चीज़ यहाँ पर दिख गई। और अब देखो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, चलो अब चलते हैं जरा थोड़े से कोड में, मैं आपको ये भी पिक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पिक करता हूँ कोई सी, मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, गैलरी मेरी ओपन होगी। और देन जैसे यहाँ पे गैलरी ओपन होगी, देन वो चीज़ यहाँ पर आ गई, कोई सी भी इमेज यहाँ पर मेरे पास में शो हो जाती है। वो देखो ये यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पर आ गई। ठीक है ना, अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे बटन पे इसको अपलोड करा दूंगा, बस इतना सा मैं काम करूँगा। अब चलते पहले मैं अपनी रेपो के अंदर में, हमने रेपो के अंदर, आपको याद होगा ना, इसको बंद कर देता हूँ मैं, क्लोज कर देता हूँ। हमने अभी मल्टीपार्ट की एपीआई नहीं करी थी। मल्टीपार्ट की एपीआई का हमने कोड नहीं लिखा था, क्योंकि मुझे पता था ना वो कुछ और अलग तरह से चलता है। देखो मैं पहले ना आपको रियल में बात करता हूँ। पहले रियल प्रोजेक्ट अगर ये होता ना, मुझे ये डेटा टाइप नहीं भेजना पड़ता। वो मुझे बता देता भाई साहब जी कि बस आप कंटेंट टाइप वही भेजो, जेसन एप्लीकेशन वाला, बस ये चीज़ें नहीं भेजो। बट इनका क्या है, हम अलग अलग तरह से चीज़ें को उठा रहे हैं। तो देन हमारे पास में ये कंडीशंस आ रही है हमारे पास में। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम ऐसा भी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको काम करो, आप एक काम करो, ये रही आपके पास में गेट की पे, गेट वाली पे सेम ऐसे कॉपी कर लो। गेट वाली नहीं करोगे आप, यहाँ पे पोस्ट वाली ये वाली कर लो। पोस्ट वाली पे यहाँ पे सेम एज इट इज़ कॉपी कर लो, क्योंकि वो भी पोस्ट किए, वो भी पोस्ट किए।
आप यहाँ से कॉपी कर लो। मैं चाहता हूँ ना मैं इसी को भी बना सकता हूँ सेम ये वाली पे, बट इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या हेडर भेज रखा है, ये वाला हेडर, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे डाल रखा है। आपको ये ऑप्शन यहाँ पे बदलना पड़ेगा। तो इससे बेहतर या तो आप यही बदल लो, यहाँ पे कंडीशंस वगैरह वगैरह लगा लो, या इससे बढ़िया है एक अलग से API लिख लो मल्टीपार्ट की। यहाँ पे आप लिख लो API, यहाँ पे आप लिखो मल्टीपार्ट, MULTIPART, मल्टीपार्ट लिख लिया। और ये क्या है यहाँ पे अपलोड फाइल, UPLOAD अपलोड, UPL अपलोड फाइल, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या करो, अपलोड को फाइल को अपलोड करें, URL मांगेगा, वो रिक्वेस्ट बॉडी मांगेगा, ओथ मांगेगा वहाँ से, ठीक है ना। ओथ भी अगर चाहिए रहेगा तो ओथ भी यहाँ पे दे दो आप, सिंपल से चीज़। अब ये चीज़ यहाँ से आप क्या करो, हटा दो। अब आप यहाँ पे ऑप्शन उठा लो, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन उठा लो यहाँ से, ठीक है ना। ये ऑप्शन आप यहाँ से क्या करो, कॉपी कर लो इसको, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में एक हेडर भी शायद मिलना चाहिए, इसके अंदर हेडर भी चीज़ होगी, हेडर से यार आप चाहो ना इस चीज़ को यहाँ से हटा दो, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इसके अंदर क्या है हेडर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ से आप हेडर ले लो, ठीक है ना। हेडर के अंदर आपको क्या पास करना है, ये चीज़ यहाँ से आ जाओ, क्या बोलते हैं, ये चीज़ यहाँ से क्या करो, कॉपी कर लो, इस चीज़ को कॉपी किया, और यहाँ पे क्या करो, इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर दो आप, बस। बट इसके अंदर ये चीज़ें क्या है, उसके अंदर है आपको पास क्या बोलते हैं स्ट्रिंग में, पहले यहाँ से आप जाओ, कंटेंट टाइप यहाँ से ये चूज़ करो, यहाँ से आप इसको आ जाओ, और ये कंटेंट टाइप आपको यहाँ पर दे दो, ये वाला कंटेंट टाइप यही दे दिया। और इसकी जो वैल्यू है आप, अब आपको यहाँ से इसकी वैल्यू दे देनी है। इसने कहा वैल्यू मुझे दे दो ये वाली, इसको यहाँ से कॉपी करो, और देन यहाँ पे क्या काम करो, इसको पेस्ट कर दो इसकी वैल्यू को, ठीक है। तो बस ये आपने क्या किया, ये वाला हेडर यहाँ से यहाँ भेज दिया। अब ये वाला हेडर लेगा, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला हेडर यहाँ से ले। अगर आपको कोई डर है कि मतलब दोनों का नेम ही सेम है ना, इसका भी कहीं वो ऊपर वाला हेडर ना ले ले, तो इसका नाम चेंज करके एस हटा दो बस दोनों को आगे से, ठीक है ना, ऐसे हटाओ। अब नाम क्या होगा, डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नाम डिफरेंट हो गया, अब आपको यहाँ पे पता चला होगा। अब देखो, अब ना यहाँ पे एक काम हो सकता है, यहाँ पे क्या है, ये नल नहीं आ सकती, ऑब्जेक्ट नल नहीं आ सकती, किसी भी कंडीशन में नल नहीं आ सकती। तो उसका आगे क्या लगा दो, रिक्वायर्ड लगा दो, ये नल नहीं आ सकती। अभी नल नहीं आएगी क्योंकि आप जो डेटा भेजोगे वो यहीं पर भी भेजोगे, इसी के अंदर ही। तो नल कहाँ से आएगी, जब आपको इमेज फाइल अपलोड करानी है तो कुछ ना कुछ तो आप भेजोगे भाई, कुछ तो आप भेजोगे। तो देन जब आपके पास नल नहीं आएगी, तो आप क्या काम करो, इसको यहाँ से कॉपी कर लो, और जी यहाँ पर इसको चीज़ को क्या कर दो, पेस्ट कर दो, और ये चीज़ें यहाँ से हटा दो, और भी ज़्यादा क्लीन कोड कर लो आप अपना, ठीक है ना। अब देखो कितना बढ़िया हो, क्योंकि नल तो आएगी नहीं, जब आप अपलोड कर रहे हो तो फाइल का नाम वगैरह कुछ तो भेजोगे यहाँ से, बस। तो वही काम था। अब आ जाओ इसके अंदर यहाँ से, अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसका चाहो तो आप मॉडल बना लो यहाँ से, मैं चाहता हूँ इसका मॉडल बना लूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ जेसन टू डार्ट के अंदर, जेसन टू डार्ट ये रहा मेरे पास में, अपलोड, यहाँ पे लिख लो आप अपलोड फाइल, UPLOD अपलोड फाइल मॉडल कॉपी करो इसको यहाँ से, ठीक है ना, कॉपी करो ये यहाँ से, और ये कॉपी करके यहाँ पे अपने मॉडल्स में आ जाओ। यहाँ पे लिख लो आप अपलोड फाइल, UPLOD अपलोड फाइल मॉडल, MODEL मॉडल लिख लिया यहाँ से। यहाँ पे आप क्या करते हो, इसको पेस्ट कर दो चीज़ों को। अब देखो यहाँ पे ना, आप एक चीज़ देखो, आपके पास क्या है, ये कई में डाटा है, मैप में आपको बहुत अच्छे से पता है कैसे हैंडल करना है इस चीज़ों को। तो कौन सा वाला कॉपी करूँ मैं, ये वाला करूँगा कॉपी, ठीक है ना। तो ये वाला यहाँ से कोई भी कॉपी कर लो, क्या है मैप में डेटा आपके पास में, लिस्ट में होता है तो देन आप ये वाला फाइल यहाँ से उठा लेते हो। ऊपर हमने बनाई है सारी चीज़ें, लिस्ट के अंदर होता है, ये वाला उठा लेते हैं। ये आप मतलब बिल्कुल एकदम बेसिक हो चुका है अब आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे लिखो UP अपलोड इमेज के लिए हम यूज़ करें इसको, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अपलोड इमेज। बॉडी यहाँ से जाएगी रिक्वेस्ट में, ID वगैरह कुछ मेरे पास में है नहीं, कुछ नहीं जाएगा। और यहाँ पे लिख लो आप अपलोड फाइल, ठीक है। URL आपके पास में क्या रहा API का, वो यहाँ पे दे दो, URL ये रहा मेरे पास में, URL मेरे पास में ये रहा यहाँ से, ठीक है। URL ये रहा आपके पास में। और जी अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी की। रिक्वेस्ट बॉडी आपके पास यहाँ से ये पहुँच जाएगी रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। डायनेमिक मत बनाओ, अपने मॉडल का नाम पता है आपको, क्या है मॉडल का नाम, अपलोड UP अपलोड फाइल मॉडल, ठीक है ना, ये रहा। और इस मॉडल को आपको कैसा यहाँ पे दिखाना है, ये लिखो यहाँ पे डॉट फ्रॉम जेसन, और यहाँ पे क्या लिखोगे, रेस्पॉन्स ही आ गया, हैंडल हो गया सारी चीज़ों को, ठीक है। अब चलते हो यहाँ पे, आप आ जाओ यहाँ पे मेन के अंदर, आ जाओगे अपने होम के अंदर। अब यहाँ पे कैसे हैंडल करोगे, यहाँ पे आप सबसे पहले सेट लगा लो। सेट जैसे ये फंक्शन कॉल होता है, आप यहाँ पे क्या काम करो, सबसे पहले आप कंडीशन लगाओ, इफ़ यदि फाइल, अगर वो यहाँ पे सेलेक्टेड फाइल इज़ नॉट इक्वल टू नल, वो नल नहीं है, यानी कि वो नल नहीं होनी चाहिए ना आपकी फाइल वो, अगर उसके अंदर कोई तो यहाँ पर आप लिख लो नॉट इक्वल टू नल अगर नहीं है तो यहाँ पर आप क्या दिखा दो, ये चीज़ कर दो। और अगर नल अगर है, ठीक है ना, नल अगर है तो यहाँ पे आप स्नैक बार दिखा दो,
इसका फोल्ड मैसेंजर दिखा दो फिलहाल के लिए। इसके फोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स डॉट चेनेक बार डॉट चेनेक बार डॉट चेनेक बार, यहाँ पर लो चेनेक बार। और जी यहाँ पे देखो आप टैक्स लिख लो, प्लीज़ सेलेक्ट इमेज, PLEASE, प्लीज़ पिक इमेज, ठीक है ना। यहाँ पे आप लो सेलेक्ट इमेज या पिक इमेज, जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पे दिखा दो। यहाँ पे आप कर दो, इसके आगे कॉन्स्टेंट लगा दो। अगर आपके पास ये वैल्यू क्या है, नल नहीं है तो आपके पास में API कॉल हो जाएगी, नल अगर है तो देन वो आपके पास यहाँ पे फंक्शन मतलब कि स्नैक बार आ जाएगा। और जब आपके पास में ये वैल्यू यानी कि आपके पास पता है उसके अंदर वैल्यू API कॉल करानी है, तो इसको आप कराओ यहाँ पे सेट स्टेट यहाँ पे करा दो। और जी यहाँ पर आप लिख लो लोडिंग जो है वो यहाँ पे क्या कर दो, ट्रू कर दो। इसकी लोडिंग ट्रू कर दी आपने। अब आप आ जाओ यहाँ पे API के अंदर, लोडिंग ट्रू कर दी। अब पहले यहाँ पे आओ जाएगा, वो क्या है मल्टी पार्ट की पे, तो आपको फॉर्म डेटा आपको भेजना पड़ा है ऐसे, फॉर्म डेटा यहाँ पर लिख लो फॉर्म डेटा, FORM फॉर्म डेटा, ठीक है ना, इसका नाम फॉर्म डेटा। और यहाँ पे आप लिख लो ऐसे फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा डॉट मल्टीपार्ट। नहीं, यहाँ पे आपके पास में करना पड़ेगा आपको MULTI मल्टीपार्ट, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा MULTI मल्टीपार्ट, ये रहा मल्टीपार्ट, ठीक है। और देखो ये चीज़ यहाँ से हटाओ। अब आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, आपके पास डेटा क्या है, फाइल है या आप बाइट में भेजना चाहते हो। देखो बाइट में ही भेज सकते हो आप, बट मेरे पास यहाँ पे फाइल है, मैं फाइल में भेजना चाहता हूँ डेटा को। ये आपको यहाँ पे फाइल आपको चूज़ कर लेना। और यहाँ पे देखो क्या मांग रहा है, ऐसे फाइल का पाथ मांग रहा है। फाइल का पाथ आपके पास कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा। फाइल का पाथ आपके पास में ये रहा। ये चीज़ आपके पास में यहाँ पे क्यों आया एरर, DO। अच्छा यहाँ पे HTML ये नहीं हटनी चाहिए, आपको पास में DO वाली आनी चाहिए। इसका आपको याद रखना है कि आपके पास DO वाली ही हो, नहीं तो आपके पास में एरर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ आप, और जी यहाँ पे जैसे ही आप आओगे फाइल के अंदर है, ठीक है। और जी ये फाइल क्या लेगा यहाँ से, नहीं यहाँ पे ना एक काम करो, इसे आप यहाँ से कॉपी करो। देन ये मेरे साथ से कुछ गड़बड़ हो गई अभी, देखो यहाँ पे देखो, नहीं चीज़ें तो यही आएगी, पर देखो ऐसे यहाँ से आएगा आपके पास फ्रॉम मैप करके भेजना आपको, ठीक है ना। मैप करके आपको चीज़ों को यहाँ पे भेज देना है। और देखो यहाँ पे मैप करके आप क्या चीज़ भेजोगे, उसका फाइल का नाम भेजो पहले। तो यहाँ पे आप क्या लगा लो, मैप लगा लोगे। मैप लगाना आप ओपन कर लो इसके अंदर, यहाँ पे आ जाओ, अंदर आ जाओ। यहाँ पे आप जैसे कि अंदर आओगे ना, तो यहाँ पे आप क्या है उसका नाम क्या है, फाइल, ठीक है ना। ये नाम आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, सेम है नाम, ये रहा आपके पास में नाम का है फाइल नाम। उसने बोला फाइल नाम का उसका जो है नेम उसका फाइल। और इसके अंदर अब आप ये लिखो अवेट, क्योंकि ये चीज़ क्या आपके पास में अवेट में है। एसिंग बना लो इसको, क्योंकि उसको कन्वर्ट करने में क्या लगा, टाइम लगेगा। AWA अवेट लगा लो। ये अवेट कहाँ कौन सा वाला लेगा भाई, ये अवेट आ जाएगा यहाँ से। एसिंग आगे मैंने यहाँ से एसिंग तो बना दिया इसको, तो यहाँ पे क्या AWAIT अवेट चलना चाहिए मेरा, अवेट नहीं, हाँ अवेट चल गया। अब लिखो यहाँ पे मल्टीपार्ट फाइल, देखो ये मल्टीपार्ट फाइल डॉट फ्रॉम फाइल से है आपके पास में, या बाइट में है डेटा, कहाँ से है, मेरे पास क्या है फाइल है वो, ठीक है ना, ऊपर है फाइल मेरे पास में। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका नाम दे दोगे फाइल का। देखो ये रहा यहाँ से ना, ये फाइल यहाँ पर आप दे दोगे इसको, फाइल को आप यहाँ पर दे दोगे इसको, सिंपल सा, ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ हो गई। बट यहाँ पे ना, ये यहाँ पे फाइल्स इज़ नॉट क्या मांग रहे हैं यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, फ्रॉम फाइल कुछ एरर है। यहाँ पे आ गया पाथ आ गया इसका, ठीक है ना। इमेज फाइल डॉट यहाँ पे क्या पाथ लेगा, तो उसको आप यहाँ पे कर दो, पाथ कर दो। ये पाथ ले रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और पाथ के बाद में ये क्या है आपके पास में नल नहीं होना चाहिए, तो आप इसको यहाँ पे नल चेक लगा दो। नल चेक आपने लगा दिया। आप यहाँ पे नेम भी भेज सकते हो, देखो फाइल नेम। अब यहाँ पे आप जाओ फाइल नेम, यहाँ पे आप कॉमा लगाओ, फाइल नेम भी आ गया। फाइल नेम आप ऊपर से भेज दो यहाँ से, फाइल नेम ये रहा। देखो फाइल नेम भी आपने यहाँ से कॉपी किया था, वो आपके पास यहाँ से मिलेगा फाइल नेम भी, ठीक है, ये रहा फाइल नेम भी। और इसके अंदर एक कमाल की चीज़ देखो यार, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा शायद मैंने कॉम्प्लेक्स करके बता दिया, बहुत ईजी है यार, 2 लाइन है बस, ये रही भाई साहब जी, बस ये 2 लाइन है। अब अगर आप चाहते हो ना इसके अलावा कोई और डेटा भी भेजो यहाँ से साथ में, जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ नेम भी जाना चाहिए, मैं डाल नेम हेलो, ठीक है ना। बट ये नेम नहीं लेगा, क्योंकि हमारे पास क्या सिंपल से उसने कहा कि एक ही चीज़ मेरे पास यहाँ पर जाएगी, बस खाली फाइल, ठीक है। नेम ही भेज के हम देख लेंगे, बट मैं कमेंट कर देता हूँ। बट अगर आप और भी चीज़ें भेजना चाहते हो स्ट्रिंग की, तो वो भी आप यहाँ पे भेज सकते हो। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी करो, और यहाँ पे अब आ जाओ आप API पे, रेस्ट क्या बोलते हैं, रेपोजिटरी REPO रेपोजिटरी आ गई आपके पास में। डॉट लगा लो यहाँ से, अपलोड इमेज वाली कहाँ गई, ये रही। और यहाँ पर आप क्या भेजो, फॉर्म डेटा यहाँ पर भेजो। ऑब्जेक्ट ऐसा बनाया ना हमने, मतलब कुछ भी चीज़ भेज दो इसके अंदर,
ठीक है ना। यहाँ पर आप जाओ और जी देन के अंदर जैसे ही आपके पास में अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आप क्या काम करो, सेट स्टेट करके एक काम करो, इस चीज़ को यहाँ से क्या करो, इसको फॉल्स कर दो। लोडिंग हो, लोडिंग क्या हो जाएगी आपके पास में, फॉल्स हो जाएगी, लोडिंग फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पर आप क्या करो, प्रिंट भी करा के देख लो। यहाँ पे आप प्रिंट करा लो, प्रिंट करा लो यहाँ से आप, यहाँ पे आप करा दो प्रिंट। फाइल 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 लोकेशन कर लो, फाइल यानी कि URL लिख लो आप, इमेज का URL, इमेज URL यानी कि जो आपके पास अपलोड हो जाएगी ना इमेज, उसका URL यहाँ पे आपके पास गेट कर लेना आपको। यहाँ आप लिखो वैल्यू डॉट लोकेशन, लोकेशन में आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो ना, देखो इसका नाम क्या है, की का नाम क्या है, की का नाम है मेरे पास में लोकेशन, लोकेशन में आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो लोकेशन में यहाँ पे आपके पास क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर भी कोई अगर एरर आता है ना, ऑन एरर ऑन एरर ऑन एरर में जैसे यहाँ पर आप आओगे ना एरर के अंदर, तो देन यहाँ पर ना आप एक चीज़ प्रिंट करा लो अपना, प्रिंट कर लो यहाँ से एरर, देन वो तो प्रिंट हो ही जाएगा, बट आप यहाँ पर भी करा लो एक बार एरर, ERROR एरर, और जी यहाँ पर आप लिख लो एरर डॉट ट्विस्टिंग, एरर डॉट ट्विस्टिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो गया। अब मैं चलता हूँ जरा एक बार जरा इस चीज़ को कॉल करते हैं फिर से, मैं जरा सेव करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना। अब आ जाओ इसके अंदर, मुझे पता है कुछ एरर्स आएगा, जहाँ तक उम्मीद है कुछ आना चाहिए। और मेरी डियो के अंदर, डियो क्या बोलते हैं उसके अंदर, अपने जो इंजेक्शन के अंदर आना चाहिए। यहाँ पर आप जाओगे, ठीक है ना। ये चीज़ होगी मेरे पास में। आप देखो जैसे मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ ना, ये गया मेरे पास में हेडर, देखो क्या गया, ये हेडर गया मेरे पास में, नल इज़ नॉट सब। यार ये क्या एरर है, ये तो कुछ अलग ही तरह का एरर है भाई। यहाँ पे तो कुछ अलग ही तरह का एरर है। अच्छा कोड देखो, इनपुट देखो, मैं बताता हूँ ये एरर कहाँ आया, ये एरर आपके पास में यही आया, मैंने कहा था ना यहीं पे एरर आ सकता है। तो यहाँ पे एरर आया, यहाँ पे एरर क्यों क्यों आया है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने क्या काम किया, यहाँ पे प्रिंट करा रिक्वेस्ट बॉडी, ये जेसन तो है नहीं ना, जेसन इनकोड है नहीं। अगर मैं यहाँ पे ट्राई केस लगाता हूँ ना, ट्राई केस लगा लो, अब ये चीज़ यहाँ पे चल जाएगी। ट्राई केस लगा लो, ट्राई केस लगा दो यहाँ पे, ट्राई ट्राई कर लो, इस चीज़ को प्रिंट कर लेगा, ठीक है ना। प्रिंट कर लो इस चीज़ को, यहाँ से आप ट्राई कर लो इसका प्रिंट करने का। तो एल्सिफ मेरा यानी कि ट्राई अगर करता है, अगर कैच में आप इसे डाल दो यानी कि विदाउट इसके भी चल जाएगा, कुछ एरर इसके अंदर है, तो देन ये चीज़ यहाँ पे चल जानी चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या कर लो, प्रिंट करा लो, प्रिंट करा दो यहाँ से, प्रिंट आप यही लगा दो, प्रिंट लगा दो यहाँ से। यहाँ पर आप इसका नाम कर दो, यहाँ पे एरर कर दो, इसका नाम आगे लिख दो एरर, रिक्वेस्ट बॉडी एरर। कुछ एरर आ गया भाई रिक्वेस्ट बॉडी को प्रिंट करते हुए, ERROR एरर। और ये यहाँ पर आप कर दोगे इसको ई डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। सेव कर दो इसको। अब ये चीज़ यहाँ पे चल जाएगी, यहाँ तो उम्मीद मेरी चल जानी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये तो कमाल है ना, हम 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें यहाँ पे सीख रहे हैं। दोबारा इसको रन करो एक बार जरा प्रोजेक्ट को। अब देखो यहाँ से ना आप जरा इमेज को अपलोड कराओ जरा फिर से। मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ अपनी इमेज को, ठीक है, और यहाँ पे अपलोड करता हूँ इमेज को। ये मेरे पास में URL मेरे पास में ये रहा, और देखो यहाँ पे ना देखो पिंड हो गया मेरे पास में, क्या ये क्या फॉर्म डेटा में आपके पास API है, तो देन उसका यहाँ पे क्या हो गया, इंस्टेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। और ये मेरे पास में URL मेरे पास में ये आएगा, जो कि मेरे पास में यहाँ था होम स्क्रीन पर। अगर मैं जाऊँ तो देन मेरे पास में ये रहा इमेज का URL, और ये रही लोकेशन, पूरा का पूरा डेटा जो मुझे नहीं भी चाहिए बट वो भी प्रिंट हो जाता है पूरा का पूरा डेटा। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, सारा डेटा आपको पता होना चाहिए क्या क्या API के अंदर आ रहा है। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करने के बाद में अगर मैं यहाँ पर जाकर आपको दिखाऊँ ना, तो देन ये इमेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे चाहते हो कोई और सी इमेज को अपलोड करना, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये वाली कर देता हूँ, ये थोड़ी सी अच्छी से लग रही है, ठीक है ना। ये जाओ इसको, ये काफ़ी हेवी इमेजेस है इसके अंदर है, तो आप यहाँ पे अपलोड कराओ। ये थोड़ा टाइम ले सकते हैं ये वाली इमेजेस, क्योंकि ये थोड़ा मतलब कि ज़्यादा हेवी है। देखते हुए ये मेरे पास में API कॉल दोबारा से गई, डेटा मेरे पास में ये रहा, मल्टीपार्ट की API मेरे पास में ये रही, और थोड़ा सा टाइम ले रही है, ठीक है ना। वो ज़्यादा 5-6 MB की इमेजेस है वो मे भी ज़्यादा थोड़ा टाइम ले सकती है, ठीक है। तो इसको होने देते हैं, देखते हैं कितनी देर में रिस्पॉन्स आता है मेरे पास में, फिर उसकी चीज़ों को हम हैंडल करेंगे आगे को। मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, वो भी इसी तरह। देखो ये चीज़ हो गया मेरे पास में, ये आ गया URL मेरे पास में। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे जाके इसको इस चीज़ को यहाँ पे ओपन करता हूँ ना, तो देखो अब ये मेरे पास में क्या होगा, ये वाला URL ओपन हो जाएगा। ये वाली इमेजेस यहाँ पे जो अपलोड हुई थी हो गई ना, ये देखो ये वाली इमेज यहाँ पे दिख गई ना, कितना बढ़िया ज़बरदस्त है। तो देन ये चीज़ें आप भी यहाँ पे हैंडल कर सकते हो, बड़े से बड़ी चीज़ आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना, आपको मज़ा आ गया होगा ये चीज़ देखा। देखो अगर मैं यहाँ पे नेम भेजता हूँ ना, देखो नेम भी यहाँ पे चला जाएगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, नेम भेज के देखते चलो क्या जाता है API के अंदर में, ठीक है ना। थोड़ी हल्की वाली इमेज करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट की वाली, ठीक है ना। सेव करो जरा यहाँ से एक बार इसको। आप देखो जरा डेटा ये अभी भी ले लेगा पूरा का पूरा, जिसे मैं पे अपलोड करता हूँ ना, ये डेटा फिर से ले लेगा, ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ मेरे पास चल गई, वो चीज़ को इग्नोर कर देता है। ये वाली पे अच्छी चीज़ है इसकी कि इग्नोर कर देती है एक्स्ट्रा फील्ड को। तो देन आप यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे भेज सकते हो। आपके पास में कोई स्ट्रिंग में है, नेम है, जो भी जैसे कि आप यहाँ पे जाते हो ना, कोई भी यहाँ पे नेम का कोई फील्ड होता है ना, नेम का मैं फील्ड डाल देता हूँ। चलो हेलो लिखता हूँ यहाँ पे, हेलो। ये क्या है मेरे पास में टैक्स है, और देखिए ये यहाँ पर भी ये पे चल जानी चाहिए,
ये एपीआई यहाँ पर भी चल जानी चाहिए। देखो यहाँ पर चल गई, जब यहाँ पर चल गए तो यहाँ पर भी चलनी चाहिए। पोस्टमैन पे देखो यहाँ पर भी उसने नेम का फील्ड को क्या किया, इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो देखो ये चीज़ यहाँ पर भी चल गई। तो देन यहाँ पर भी आपको पाँच किस तरह से और फील्ड ऐड करने, वो भी आप यहाँ पे सीख गए होगे। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया होगा ना आपको ये चीज़ देख कर ना, एकदम ज़बरदस्त चीज़ है ये, बवाल एकदम। ठीक है, तो फिर इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करते हैं। हमारे पास में सारी की सारी एपीआई हो चुकी है। अब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे इस इन्हीं सेम एपीआई को यूज़ करते हुए, सेम नहीं मतलब कि इसी तरह की कोई भी एक, मैं चाह रहा हूँ कि वेदर ऐप आपको बनाऊँ मैं। तो ठीक है, देखता हूँ मैं वेदर ऐप की मुझे एपीआईस कहीं से मिलती है ना, तो देन मैं आपको वेदर ऐप एक बना के दिखाऊंगा। सेम आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे हम वो चीज़ बनाएंगे, वहाँ पर हैंडल करेंगे सारी चीज़ों को अपने। तो कितनी सारी एपीआईस मैं आपको कर के दिखा चुका हूँ इनकी। तो इतनी एपीआई मैंने कर दिया, मतलब आप एकदम परफेक्ट हो गए इस आर्किटेक्चर में। और यहाँ पे जो हमने बनाया ना, ये क्या बोलते हैं, अपलोड फाइल हो गया, ये सब वन टाइम बनाई है। अब हम दोबारा इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बना दी, हैंडल हो गई चीज़ें सारी की सारी। तो ठीक है, मैं फिर इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो आप कमेंट करना अच्छी लगी है तो। और क्या बोलते हैं, कोई भी क्वेश्चंस अगर है अभी भी आपका, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर सकते हो, या फिर यहीं पर ही क्या बोलते हैं कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो आपको मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं डाल ऐड कर देता हूँ, देन वहाँ से आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो फिर ठीक है, इस वाली वीडियो में यहीं पर फिनिश करता हूँ।